हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी तो फिर आप सेंटेंस बनाने में गलती कर सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ ही कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बारीक बारीक जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और मैं आपको इसके बारे में क्लियरली बता देता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद वाज या वेयर, और नेगेटिव का जो नहीं होता है उसका अंग्रेजी होता है नॉट। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे और वर्ब आईएनजी के साथ, और सबसे लास्ट में हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब आईएनजी लगा करके और ऑब्जेक्ट। इसी के बुनियाद पर सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का क्रिएट होता है। अगर आपको इस तरह का कहीं भी सेंटेंस दिखता है तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और आप उसका इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उम्मीद है मुझे कि आप इसका बहुत अच्छी तरह से पहचान भी कर पाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमने लिया है, आई वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई के साथ वाज लगता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और नॉट नेगेटिव के लिए यूज़ किया हमने। गोइंग हमारा वर्ब है आईएनजी लगाने के बाद, और दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पे फिट बैठता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये बन गया हमारा आई वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली। एक और सेंटेंस पे हम लोग गौर करते हैं, शी वॉज नॉट टीचिंग अस। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि वह हम लोगों को नहीं पढ़ा रही थी। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट शब्द हमने यूज़ किया है नेगेटिव के लिए, और टीचिंग हमारा वर्ब है आईएनजी, देखिएगा आप लोग ध्यान से यहाँ पे लगा हुआ है, और अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, शी वॉज नॉट टीचिंग अस। नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग अब तक तो जान गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस के सबसे पहले में रखा जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर भी कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही फार्मूला यूज होगा। वाज या वेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो उसको हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रख देंगे, वर्ब में यहाँ पे भी आईएनजी लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा हमारा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसी के बेस पे, इसी के बुनियाद पे सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल से हम देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी। पहला एग्जांपल मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ, इससे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। वेयर यू आस्किंग एनी क्वेश्चन, इसका हिंदी में अर्थ हो गया, क्या तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है वाज या वेयर, तो वेयर हमने यूज़ किया है, यू के साथ लगता है, तो वेयर को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दिया, यू सब्जेक्ट है, आस्किंग जो हमारा वर्ब है, और क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, और इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल ये इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे फिट बैठता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया ना क्लियर। एक और हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, फिर कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं बचेगी। वाज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही थी, इसका हिंदी में अर्थ हो गया। यहाँ पे वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने सेंटेंस में सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुकिंग यहाँ पे खाना बनाना, इसकी अंग्रेजी कुकिंग होती है, तो ये वर्ब हो गया, और फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। वाज शी कुकिंग फूड, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया नहीं कंप्लीट। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे।
अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आपको पता होगा, बहुत अच्छी तरह से याद भी होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है। जी हाँ, वही व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, हुज, वेयर, व्हाई, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। तो इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग सीख लेते हैं। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके पहले जस्ट हम लोग वाज या वेयर के जस्ट पहले हम लोग WH वर्ड्स को लगा दिया जाता है। जैसे होता है ना, वाट को हम लोग लगा दिए, वाई को हम लोग लगा दिए, इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। WH वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल पे हम लोग गौर करते हैं। देखिए यहाँ पे वेयर वर यू प्लेइंग सॉकर। सॉकर मीन्स फुटबॉल होता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखला रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग गौर करते होंगे मैं जो एग्जांपल लेता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाले एग्जांपल नहीं लेता हूँ। जो नॉर्मल हम लोग सिंपल जो डेली यूज़ में होता है उसी का एग्जांपल लेता हूँ, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे, कोई भी शक नहीं रहे, कोई भी डाउट्स नहीं रहे और बहुत ही आसानी से सब लोग सीख जाएँ। तो हम लोग गौर करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग। इसका स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया, अब उसको एग्जांपल पे कैसे यूज़ करेंगे ताकि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। तो वेयर जो होता है क्वेश्चन वर्ड्स है, उसको मैंने सबसे पहले लिखा है, उसके बाद वेयर लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यू के साथ वेयर का यूज होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है। और उसके बाद हमने लिख दिया है प्लेइंग, हमारा वर्ब है, आईएनजी हमने लगा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सॉकर जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। इस तरह से सेंटेंस हो गया वेयर वर यू प्लेइंग सॉकर, तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। एक और एग्जांपल पे हम लोग गौर करते हैं, व्हेन वाज ही कमिंग हेयर। इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि वह यहाँ कब आ रहा था। तो व्हेन भी हमारा क्वेश्चन वर्ड्स है, उसको हमने सबसे पहले लिख दिया। वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने क्वेश्चन वर्ड्स के जस्ट बाद में वाज लिख दिया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ वाज लगता है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में कि ही सी इट के साथ वाज लगता है, तो ही के साथ वाज लगा। और कमिंग हमारा वर्ब है, कम मीन्स आना होता है, उसको हमने आईएनजी लगा दिया तो कमिंग हो गया। और हेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया व्हेन वाज ही कमिंग हेयर। बिल्कुल जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूला पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको कहीं पे भी नजर आए, बस आपको समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड्स वाला। तो इसको इस तरह से आप लोग ट्रांसलेशन कर दीजिएगा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग पूरी तरह से नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट्स होती है, मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बेहिचक और बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बताना मत भूलिएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। आप चैनल पर आप नए हैं तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।